नमस्कार, प्रस्तुत है अनसुना द अनहर्ड। हर एक की जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जब इंसान प्यार में पड़ता है, जब सपने देखता है, जब जिंदगी बस शुरू ही हुई होती है। 18 साल खुदीराम बोस की उम्र थी। 18 साल जब उन्होंने हंसते हुए फांसी का फंदा गले में डाला और मुस्कुरा उठे। 3 दिसंबर 1889, बंगाल का मिदनापुर। त्रैलोक्यनाथ बोस के घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा खुदीराम। घर में खुशी कम, गम ज्यादा। मां लक्ष्मी प्रिया देवी बचपन में ही चल बसी। बाप भी जल्दी चले गए। बड़ी बहन अपरूपा ने पाला। बंगाल की मिट्टी में पला और उसी मिट्टी ने उसे कुछ ऐसा सिखाया जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। अंग्रेजों ने बंगाल को 2 टुकड़ों में काट दिया, हिंदू और मुसलमान के नाम पर। डिवाइड एंड रूल। पूरा बंगाल सड़कों पर उतर आया और उस भीड़ में एक 15 साल का लड़का भी था जिसकी आंखों में आग थी और दिल में एक सवाल। ये लोग हमारे देश में हैं, हमारे लोगों को काट रहे हैं और हम बस देखते रहें? क्या हमारी रगों में अब भी वही खून नहीं बहता? क्या हमारी मिट्टी ने हमें सिर्फ डरना सिखाया है? अगर आज भी हम चुप रहे तो आने वाली नस्लें हमारी खामोशी को कायरता कहेंगी। 1906 में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया, सरकार विरोधी पर्चे बांटने के जुर्म में। उम्र थी 16 साल। पुलिस ने छोड़ दिया नाबालिग समझकर, लेकिन खुदीराम रुके नहीं। 1907 में एक पुलिस थाने के पास बम फेंका। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों को पता चल गया इस लड़के को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कलकत्ता में एक नाम था डगलस किंग्सफोर्ड, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, जिसने बाल गंगाधर तिलक के समर्थकों को, स्वदेशी आंदोलन के नौजवानों को, क्रांतिकारियों को बेरहमी से कोड़े और जेल की सजाएं दी थी। युगांतर ने फैसला किया किंग्सफोर्ड को खत्म करना होगा और यह काम सौंपा गया खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी को। किंग्सफोर्ड को कलकत्ता से ट्रांसफर करके बिहार भेज दिया गया था। शायद अंग्रेजों को खतरे का अंदाजा था, लेकिन खुदीराम और प्रफुल्ल भी मुजफ्फरपुर पहुंच गए पैदल। प्रफुल्ल, डरना नहीं, हम यहां देश के लिए आए हैं। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। 30 अप्रैल 1908 रात के करीब 8:30 बजे मुजफ्फरपुर का यूरोपियन क्लब खुदीराम और प्रफुल्ल किंग्सफोर्ड की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। एक बग्घी बाहर निकली, वही रंग, वही आकार, किंग्सफोर्ड की गाड़ी जैसी। खुदीराम ने बम फेंका, लेकिन वो गाड़ी किंग्सफोर्ड की नहीं थी। उसमें थी मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी, एक अंग्रेज बैरिस्टर की पत्नी और बच्ची। दोनों की मौत हो गई। किंग्सफोर्ड उस रात क्लब में देर से रुका था। वो बच गया,
और 2 बेगुनाह औरतें मारी गईं। ये नहीं होना था, लेकिन अब जो हुआ उससे भागूंगा नहीं। जो किया उसकी जिम्मेदारी लूंगा। यही मेरे संस्कार हैं। धमाके के बाद खुदीराम और प्रफुल्ल अलग अलग दिशाओं में भागे। प्रफुल्ल चाकी ने बाद में खुद को गोली मार ली। पकड़े जाने से पहले खुदीराम रात भर भागते रहे, पैदल, भूखे, अकेले। 25 मील चलने के बाद सुबह एक रेलवे स्टेशन पर, वैनी स्टेशन, एक सिपाही ने उन्हें पहचान लिया। खुदीराम ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हथियार नहीं उठाया, वो बस बैठे रहे, शांत। हाँ, मैं ही हूं, खुदीराम बोस। मुझे जहां ले जाना है ले चलो, मगर याद रखना, एक खुदीराम को फांसी दोगे तो हजारों और जन्म लेंगे। मुकदमा शुरू हुआ। सेशंस जज H.W. कैलवर्ट, सरकारी वकील ने एक के बाद एक गवाह पेश किए, सबूत पेश किए। खुदीराम के वकील ने दलील दी कि वो नाबालिग हैं, उम्र देखो सिर्फ 18 साल। लेकिन अदालत ने माना 18 साल फांसी के लिए काफी है। 13 जून 1908 फैसला आया, मौत की सजा, फांसी। 11 अगस्त 1908 सुबह 6 बजे खुदीराम बोस, उम्र 18 साल 8 महीने 8 दिन, भारत के इतिहास के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी शहीदों में से एक। खुदीराम की फांसी के बाद बंगाल में कुछ हुआ जो अंग्रेजों ने सोचा नहीं था। लोग जागे। सोचो, एक 18 साल के लड़के का नाम इतना खतरनाक था अंग्रेजों के लिए कि उन्होंने उसे कपड़े पर बुनने पर भी पाबंदी लगा दी। खुदीराम, तुम बीज बने और उस बीज से जो पेड़ उगा उसी की छांव में हम आज सांस लेते हैं। मौत तो एक दिन आनी ही है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग मरते हैं और भूल जाते हैं, कुछ लोग मरते हैं और बीज बन जाते हैं।